गांधी परिवार और उसके चमचे कभी आतंकियों के लिए आंसू बहाते मिल जाते हैं तो कभी आतंकियों के समर्थकों और नरसंहार की धमकी देने वालों के साथ राजनीतिक रोटियां सेकते दिख जाते हैं। अक्सर लगता है मोदी विरोध में और हार की खिसियाहट में कांग्रेस किसी भी हद तक गिरती जा रही है, पर सच तो ये है कि ये गुंडों, माफियाओं और अपराधियों के दम पर सत्ता के सपने देखना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो गांधी परिवार के डीएनए में ही है। ये घटना इसी सोच का सबसे सटीक उदाहरण है, जब विमान अगवा करने वाले दो लोगों को न केवल पार्टी में पद दिया गया बल्कि देश की संसद तक पहुंचाया गया। कहानी की शुरुआत होती है सन 1977 से, जब आपातकाल के बाद इंदिरा के गुनाहों के लिए इंदिरा को 3 अक्टूबर 1977 को जेल हुई, लेकिन इंदिरा को मिली उसके पापों की सजा। गांधी खानदान के पालतू चमचों को बर्दाश्त नहीं हुई और युवा कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने इंदिरा को जेल से छुड़वाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। दिसंबर 1978 में भोलेनाथ और देवेंद्र पांडे नाम के 2 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की जेल से रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली जाने वाले प्लेन को, जिसमें 130 से अधिक यात्री सवार थे, उसको अगवा करके वाराणसी ले गए। इस घटना में शामिल देवेंद्र पांडे उन लोगों में से एक था जो अपने गांधी परिवार की चापलूसी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। विमान में सवार यात्रियों की रिहाई के बदले मांग रखी गई जेल में बंद इंदिरा की रिहाई, जो उस वक्त आपातकाल के बाद जेल में बंद थी। उन दोनों ने यात्रियों को छोड़ने के लिए मुख्यतः 3 शर्तें रखी थी। इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ लगे सारे आरोप खत्म किए जाए, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाली केंद्र की जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे। इस विमान अपहरण की घटना की गंभीरता को नजरअंदाज कर कांग्रेस ने कहा, अपहरण करने वालों के पास तो खिलौनी बंदूक थी और इसे जोर शोर से प्रसारित कर पूरी बेशर्मी से इस पूरी घटना को एक मजाक की तरह पेश किया गया। पर इस अपराध के ईमान स्वरूप 2 साल बाद साल 1980 में इंदिरा गांधी ने दोनों विधायक को विधायकी का टिकट दिया। दोनों अपनी अपनी विधानसभा से जीतकर सदन पहुंचे। भोला पांडे, भोला 2 बार विधायक रहे, एक बार साल 1980 से 1985 तक और दूसरी बार 1989 से 1991 तक। भोला पांडे लंबे समय तक इंडियन यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बना रहा। विमान का अपहरण करना कुछ सबसे बड़े अपराधों में से एक है और ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की न्यूनतम सजा से लेकर मौत की सजा तक हो सकती थी। पर वापस इंदिरा को सत्ता मिलते ही न केवल इन पर लगे मुकदमों को वापस लिया गया, बल्कि गांधी परिवार की भक्ति में विमान अपहरण जैसे संगीन अपराध के बावजूद पुरस्कार स्वरूप ऐसे अपराधी विधानसभा, लोकसभा भी पहुंचे। अब जब गांधी खानदान के डीएनए में ही राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का संरक्षण हो, तो आज अगर कोई कांग्रेस की राजमाता आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाए या शहजादी अगर बोल दे कि आतंकवाद फिजूल मुद्दा है, ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं, और कांग्रेसी वकीलों की फौज उनके लिए आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो इसमें आश्चर्य की कोई नई बात नहीं।